नमस्कार, आप सभी का आपके चैनल ज्ञान कोश बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी के समय में बिहार में काफ़ी सारी भर्तियां आ चुकी हैं और उन भर्तियों में अगर मुख्य रूप से देखें तो बिहार एसआई, बीएसएससी, CGL-4, बीएसएससी का इंटर लेवल का हो गया जिसके सीट को बढ़ा के लगभग 23,000 के करीब कर दिया गया है। बीपीएससी के द्वारा जो लिया जा रहा है यानी कि AEDO ये हो गया। इसके अलावा भी बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम है, प्रोहिबिशन ऑफिसर इत्यादि का। तो ये सारे जो मुख्य एग्ज़ाम आपके बिहार में होने वाले हैं, साथ ही आपका रेलवे का भी एग्ज़ाम भर्ती निकलने वाला है, इसका फॉर्म भरना चालू हो जाएगा जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो इतनी सारी जो एग्ज़ाम होने वाली है, इन सारे एग्ज़ामों में आपका कॉमन है जीएस, यानी कि जीएस सभी एग्ज़ामों में है। तो जैसा कि मैंने आपको एक शॉर्ट्स में सिलेबस भी डाला था कि किस प्रकार से हमारा सिलेबस होगा, किस में क्या है। तो अगर उस तरह की बात करें तो सबसे पहले हम अपने तैयारी को 3 लेयर में डिवाइड करते हैं। 3 लेयर में हम अपनी तैयारी करेंगे और ख़ासकर जीएस की। सबसे पहला कि अगर आप किसी क्लास को आपने ज्वाइन किया है, यानी किसी पेड क्लास को आपने ज्वाइन किया जहाँ आप पढ़ रहे हैं, तो आप वहाँ पढ़िए, ठीक है। दूसरा जो लेयर होगा पढ़ाई करने का वो है कि आप हमारे YouTube चैनल यानी कि इस पे जो भी आपको पढ़ाया जाएगा तो उसको आप कवर करेंगे। उसको कवर कैसे करेंगे? तो जो यहाँ पढ़ाया जाएगा आपको बस एक पेज डेली आपको पढ़ के आना है और जो वही पेजों का यहाँ पे शॉर्ट में रिवीजन करवाया जाएगा। अब बस आपको कुछ करना नहीं है, आप 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, बस आप उसको देखते जाइए। आपने जो भी पढ़ा है वो बस एक शॉर्ट में आपका रिवीजन हो जाएगा। दोस्तों देखो, आप कितना भी पढ़ो खुद से, लेकिन जब तक आप दूसरे का नहीं सुनोगे ना, आपके पढ़ने से मान लो कि 50% आपके दिमाग में घुसता है बात, तो अगर आप किसी का सुनते हैं तो 25 तो उसमें प्लस हो जाएगा, कम से कम 25% बढ़ेगा उसमें। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप 3 लेयर में तैयारी करिए। पहला लेयर होगा जो आप कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरा लेयर जो है आप खुद से यानी सेल्फ स्टडी, और तीसरा लेयर है कि आप यहाँ से आप शॉर्ट रिवीजन करिए, ठीक है। तो इस क्रम में आज हम कौन सा बुक कवर करेंगे? बुक कवर करने की बात है तो मैंने लूसेंट का देखा है और जो हमने पॉकेट जीके जो खान सर का है पॉकेट जीके, इस दोनों बुक को मैंने कंपेयर किया। और जो हमारे बिहार का एग्ज़ाम है, जितने एग्ज़ाम हैं इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो पॉकेट जीके से आ रहे हैं, यानी कि लूसेंट से भी आते हैं लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पॉकेट जीके से लड़ रहा है। इसलिए हमने सोचा है कि पॉकेट जीके को कवर किया जाएगा और आप हमारे साथ साथ डेली 15 से 20 मिनट का समय निकालिए और अपना रिवीजन करते रहिए। इससे आपका पॉकेट जीके जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इस पे अगर आपने पकड़ बना लिया तो किसी भी एग्ज़ाम में बिहार के आपका 70% जो जीके का पोर्शन है वो 100% आपका कन्फर्म हो जाएगा। 70 नंबर यानी 70% जो अगर 100 में क्वेश्चन जीके का है तो 70 तो फिक्स है कि आपका यहीं से आने वाला है, बाकी रह गए करंट अफेयर या कुछ और, ठीक है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला सब्जेक्ट है हमारा जो हम शुरू करेंगे वो है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल शुरू करेंगे। इसमें आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है भारत की सामान्य जानकारी, ठीक है। इसमें देखते हैं भारत की सामान्य जानकारी में सबसे पहले भारत का क्षेत्रफल। दोस्तों भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा 6 देश है, यानी कि 7वां स्थान अगर भारत का है तो भारत से बड़ा 6 देश कौन से हैं? सबसे पहले है रूस, उसके बाद है कनाडा, कनाडा के बाद है चीन, चीन के बाद है अमेरिका, उसके बाद ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और अगर 8वां बड़ा देश देखें तो कौन सा है? अर्जेंटीना है, ठीक है, हो गया। आगे देखिए, आगे कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना परसेंट है? 2.42%, ठीक है। अगला है भारत का जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की जो जनसंख्या कोष रिपोर्ट 2023 में आई थी उसके अनुसार 18% और विश्व में
पहला स्थान जो हो गया जनसंख्या के मामले में वो भारत का हो गया है और दूसरा स्थान किसका हो गया, वो चीन का हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि राज्यों की संख्या कितनी है। आप सभी को पता होगा भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, 28, और संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं। अब अगर भारत की अक्षांशीय विस्तार देखते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि अगर ये भारत है तो यहाँ उत्तरी अक्षांश, यहाँ पे आपको पता होगा कि ये अक्षांश रेखा है तो कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा, ये 0 डिग्री है तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ 8 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, 8 डिग्री, और ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, ये उल्टा मैंने बता दिया, नीचे 8 डिग्री होगा और ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट होगा। ऊपर ये वाला पोर्शन कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट, और नीचे वाला 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, ये अक्षांशीय विस्तार है। अब भारत की देशांतरीय विस्तार अगर देखते हैं तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी कि यहाँ जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है, और ये जो कोना है गुजरात का वो कितना है, 97 डिग्री, अच्छा इसका भी उल्टा मैंने बताया, ये 97 डिग्री इस साइड में है और 68.7 डिग्री जो है ये इधर है। ठीक है, अब अगला देखिए, इस प्रकार भारत पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, यानी कि जो भूमध्य रेखा है उसके उत्तर पूर्वी में है। अब देखिए पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, अगर आपने पढ़ा है तो पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है, यानी कि ये अगर भारत है, अगर ये भारत है तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई यानी कि यहाँ से लेके नीचे तक कितनी हो गई, 3214 किलोमीटर, 2933 और 3214 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, टोटल 15,200 किलोमीटर जो है ये स्थलीय जितना बाउंड्री है उसका सीमा की लंबाई है, और इसमें तटीय भाग की लंबाई कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर तटीय भाग की लंबाई है। मुख्य भूमि का तटीय भाग की लंबाई कितना है, 6100 किलोमीटर है। कितना है मुख्य भूमि का तटीय भाग, यानी कि ये वाला, ये पोर्शन जो है ये वाला, ये कितना है, 6100 किलोमीटर है। अब है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भारतीय राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। अब कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अब इसमें देखिए तो चीन के सीमा पर, पहले ये याद रखिए किस देश के सीमा पर कितने राज्य हैं। चीन से 5 राज्य लगे हुए हैं, नेपाल से भी 5 राज्य हैं, बांग्लादेश से 5 है, पाकिस्तान से 5 है, म्यांमार से 4, भूटान से 4 और अफगानिस्तान से 1, यानी कि 3 देश याद रखिए, बाकी सबका 5-5 है, और ये म्यांमार का 4 हो गया, भूटान का 4, अफगानिस्तान सिर्फ अकेला है, 106 किलोमीटर का उसका बाउंड्री है, तो अफगानिस्तान से 1 है। ठीक है, तो अब कौन कौन से राज्य हैं चीन से लगे हुए, देखिए इसको याद रखने के लिए आपको मैप को 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ कौन सा स्टेट किधर है और कौन सा देश जो है किस साइड में है, तभी जाके आपको याद होगा। 2-4 बार अगर आप मैप को देख लेंगे तो याद हो जाएगा। अब चीन से कौन सा लगा हुआ है, तो आप देखिए अपना भारत का जो नक्शा है इस प्रकार से है, लगभग ऐसा है, थोड़ा ये ज़्यादा हो गया, देख लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे चाइना है, तो यहाँ कौन सा है, लद्दाख, उसके बाद उसके नीचे क्या है, हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद यहाँ शुरू हो जाता है नेपाल, और यहीं पे आप आता है चिकन नेक जिसको कहते हैं, यहाँ पे आता है सिक्किम, ये भी लगा हुआ है। सिक्किम के बाद आता है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ये 5 राज्य हो गए, लद्दाख, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, चीन से 5 राज्य हैं। अब देखिए नेपाल, नेपाल कहाँ पे है, नेपाल है इस साइड में, सॉरी नेपाल यहाँ पे, नेपाल यहाँ पे, तो यहाँ जो नेपाल है इसी को आप देखिए कि आपका कौन कौन सा राज्य लगा है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले उत्तराखंड लगा हुआ, उत्तराखंड, मैप अगर सही से देखेंगे तो उत्तराखंड होगा यहाँ पे, उसके बाद उत्तराखंड के बगल में उत्तर प्रदेश है, उसके बाद बिहार हो गया, फिर पश्चिम बंगाल जो यहाँ पे टच होता है, और सिक्किम तो टच होता ही है, तो यहाँ पे 5 राज्य हो गया। बांग्लादेश, बांग्लादेश आपका कहाँ है, इधर है बांग्लादेश।
तो बांग्लादेश से लगा हुआ 5 राज्य, सबसे पहले पश्चिम बंगाल यहीं पे टच होता है, असम भी टच होता है, उसके बाद मेघालय यहाँ पे असम के बगल में, त्रिपुरा जो 3 तरफ से बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है, और मिजोरम यहाँ पे नीचे का स्टेट। ये 5 राज्य जो हैं ये लगे हुए हैं किससे? बांग्लादेश से। पाकिस्तान से भी 5 राज्य हैं, पहला गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है। म्यांमार से देखिए तो म्यांमार से यहाँ म्यांमार है, यहाँ सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, फिर मणिपुर और मिजोरम, यानी कि सिर्फ इसी साइड के जो राज्य हैं ये म्यांमार से लगे हुए हैं। भूटान से भी 4 राज्य हैं, सिक्किम। अभी इनको अगर देख लें, एक मिनट, अभी देखिए भूटान से 4 राज्य लगे हुए हैं। कौन कौन से राज्य हैं? भूटान से सिक्किम, असम, और सिक्किम हो गया, असम हो गया, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं भूटान से लगे हुए। अफगानिस्तान से सिर्फ एक है, वो लद्दाख है, जो वो भी पीओके में स्थित है, लद्दाख के पीओके में स्थित है, वो हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि इस प्रकार भारत के कुल 16 राज्य, कितने? कुल 16 राज्य जो हैं आपके पड़ोसी देशों के साथ में स्थलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है। कितने राज्य हैं? 16 राज्य पड़ोसी देश के साथ में सीमा साझा करते हैं। अब देखिए भारत के 7 पड़ोसी देश के साथ सीमाओं की लंबाई कितनी है, ये अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ है, वो 4096.7 किलोमीटर। पॉइंट में उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए 4096 किलोमीटर है, सबसे अधिक है। जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है, क्योंकि यही जो है बांग्लादेश के सटा हुआ है, 2216 किलोमीटर है। चीन की सीमा की लंबाई 3488 किलोमीटर है। कितना? 3488। और सबसे ज़्यादा सीमा कौन साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश, 1080 किलोमीटर। इसको याद करने का जरूरत नहीं है इस साइड का, लेकिन इतना याद रखिए कि सबसे लंबी सीमा कौन साझा करता है। तो बांग्लादेश के साथ में पश्चिम बंगाल, चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश, पाकिस्तान के साथ में राजस्थान। कौन है? राजस्थान। पाकिस्तान के साथ राजस्थान हो जाएगा। नेपाल पाकिस्तान के साथ टोटल लंबाई देखिए 3323 किलो, 33 यानी 3, इसमें 3 बार 3 लिखा हुआ, बीच में 1 2 है, 3323 किलोमीटर है। ठीक है। नेपाल के साथ देखिए 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर लंबाई है बाउंड्री की। और नेपाल का सबसे अधिक जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश के साथ में लगता है। म्यांमार देखिए, यानी कि पुराना नाम बर्मा है, इसका 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत के साथ। और सबसे लंबी सीमा जो है वो अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अरुणाचल प्रदेश 2 राज्यों के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, एक है म्यांमार और दूसरा है चीन। भूटान की बात करें तो उसकी सीमा की लंबाई है 699 किलोमीटर, और ये असम जो है सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा करता है भूटान के साथ। अफगानिस्तान के साथ सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर है, और जम्मू कश्मीर सबसे लंबी सीमा साझा करती है, यानी कि कुल मिलाकर 15,106.7 किलोमीटर की सीमा साझा किया जाता है इन राज्यों के द्वारा। अब देखिए भारत और बांग्लादेश की सीमा विश्व की 5वीं बड़ी सीमा है, विश्व की 5वीं बड़ी सीमा है। ठीक है। भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। जैसा आपको पता होगा, इसका जो मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में सिमला समझौता हुआ था, उसके दौरान किया गया था। लेकिन 1962 ईस्वी में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, आपको पता होगा, चीन के साथ लड़ाई हुई थी 1962 में। और उस समय लद्दाख के जो अक्साई क्षेत्र है लद्दाख में, उस पर चीन ने कब्जा कर लिया, और उसके बाद में ही फिर से बाउंड्री का निर्धारण हुआ। और ऐसा माना गया कि LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा, उसी को चीन और भारत के बीच की सीमा रेखा मान लिया गया। अगला है कि भारत चीन सीमा का 3 सेक्टरों में इसको बांटा जाता है। कौन सा? पश्चिमी से इसका सेक्टर हो गया, एक मध्य और एक पूर्वी, जो अरुणाचल प्रदेश से लगता है, मध्य वाला जो सिक्किम जहाँ पे है, और पश्चिमी देखिए तो उत्तराखंड, लद्दाख और ये सबसे लगता है। अगला है भारत और अफगानिस्तान का सीमा को, अफगानिस्तान की सीमा जो है भारत और अफगानिस्तान, उसको डुरंड रेखा कहते हैं। और इसको कब बनाया? डुरंड रेखा का निर्धारण हुआ 1896 ईस्वी में, इसका निर्धारण हुआ था डुरंड रेखा का। ठीक है, 1896 ईस्वी में। और एक तरह से देखें तो अभी वर्तमान में तो POK से लगा हुआ है, ये डुरंड रेखा POK में है, यानी कि पाकिस्तान के साथ में लगा हुआ है तो भारत का हिस्सा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है,
जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी का इसका निर्धारण हुआ था सर सीजे रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया था। लेकिन 1948 ईस्वी में क्या हुआ कि पाकिस्तान का कुछ कबायली हमला हुआ था उस जम्मू कश्मीर के ऊपर, और उसने कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था, और वही हिस्सा जो है आज का पीओके कहलाता है, पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइन खींचा गया है, यानी कि इसको ठीक है, इसको पाक हमारा हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे एक जो लाइन खींच दिया गया कि अब इसके आगे नहीं बढ़े, उसको हम कहते हैं LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, जिसके ऊपर फिल्म भी आ चुकी है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। अब देखिए सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। ठीक है, सिक्किम की सीमा किससे मिलती है? एक तरफ लेफ्ट साइड में हो जाएगा नेपाल, राइट साइड में भूटान और ऊपर में चीन हो जाएगा। ठीक है, और बीच में ये सिक्किम है। अगला है त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कितनी ओर से? 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और भारतीय राज्य में अगर त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की सीमा केवल असम और मिजोरम से जुड़ी हुई है। असम और मिजोरम से त्रिपुरा की सीमा जुड़ी है। कोई प्रश्न पूछा जा सकता है कि त्रिपुरा की सीमा जो है ये 3 तरफ बांग्लादेश से तो घिरा है, लेकिन किन किन राज्यों से लगता है? तो ये असम और मिजोरम 2 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। अब भारत का जलीय सीमा से संबंधित जो है 7 देश है। स्थलीय सीमा से कितने थे? 16, और जलीय सीमा से कितने हैं? 7। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ठीक है, ये थाईलैंड और इंडोनेशिया आप याद रखें, बाकी आपको पड़ोसी देश तो मालूम नहीं होगा। मालदीव के साथ अभी कुछ से हमारा ये हुआ था जब मोदी जी अपने लक्षद्वीप चले गए थे, उस समय काफ़ी ये हुआ था। श्रीलंका ये आपको नज़दीक में पता ही है, बांग्लादेश तो नज़दीक में अपना पड़ोसी ही है, म्यांमार भी अपना पड़ोसी है जो अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर से लगा हुआ है। थाईलैंड और इंडोनेशिया आप याद रखिएगा। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मालदीव भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। कौन सा है? मालदीव। वैसे भी मालदीव जो है सबसे छोटा जो है दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे छोटा देश मालदीव ही है। अगला है कि भारत की जल एवं स्थल सीमा से संबंधित 3 देश हैं। स्थलीय सीमा से कितने देश थे? 16। जलीय सीमा से कितने देश हो गए? 7। और जल और स्थल दोनों सीमा से संबंधित मात्र 3 देश हैं। कितने? 3 हैं, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। अगला है कि शीर्ष 3 क्षेत्रफल वाले जिले। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल है कच्छ जिला है गुजरात में, उसका है। उसके बाद लेह जो जम्मू कश्मीर में है, और तीसरा है जैसलमेर जो राजस्थान में। कच्छ, लेह और जैसलमेर 3 जो जिले हैं वो क्षेत्रफल में सबसे बड़े हैं। अब अगला देखिए, आधा पेज हमारा खत्म हो चुका है, अब आधा पेज और बच गया है, इसको रिवाइज कर ले। तो यहाँ अगला है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा जो है वो 8 राज्यों से लगती है, और अगर दिल्ली को शामिल कर लिया जाए तो 9 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। और कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है बिहार से, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इन राज्यों से यूपी की सीमा जो है लगती है, और दिल्ली अगर जोड़ लिया जाए दिल्ली को तो केंद्र शासित प्रदेश ही 9 हो जाएंगे। अब अगला है नेक्स्ट है कि भारत के 9 राज्य तट रेखा पर स्थित हैं, यानी कि समुद्र के किनारे कितने राज्य स्थित हैं? 9 राज्य स्थित है। कौन कौन से? देखिए 9 राज्य कौन से हैं? तो पहला है गुजरात जिसकी सर्वाधिक लंबी सीमा है, 1600 किलोमीटर की लंबी सीमा है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो अंडमान और निकोबार जो है इसकी सीमा सबसे ज़्यादा है, 1962 किलोमीटर ये लगी हुई है। ठीक है, सबसे जो तट रेखा से जुड़ा हुआ राज्य है वो गुजरात है। फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य जो हैं तट रेखा पर स्थित हैं। अगला है कि तट रेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? पुदुचेरी हो गया जो 3 भागों में बटा हुआ, पुदुचेरी, तमिलनाडु, कराईकल और ये माहे जो है 3 भागों में बटा हुआ 3 राज्यों में है। तो पुदुचेरी हो गया जो तमिलनाडु में है, दमन और दीव हो गया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो गया, और लक्षद्वीप समूह हो गया। ये जो है तट रेखा वाले राज्य केंद्र शासित राज्य हैं 4। कितने हैं? 4। अगला क्या है कि शीर्ष 5 तट रेखा वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, शीर्ष 5 पूछ रहा है। तो सबसे ज़्यादा अगर लंबाई है तो वो है अंडमान और निकोबार की, 1962 किलोमीटर। उसके बाद जो सेकेंड नंबर है वो है गुजरात की। किसका है?
गुजरात का है, कितनी लंबाई है 1600 किलोमीटर, इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। फिर आंध्र प्रदेश 974 किलोमीटर है, तमिलनाडु 907 किलोमीटर है और महाराष्ट्र का कितना है 720 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, याद हो गया। 1962 किलोमीटर, गुजरात 1600, आंध्र प्रदेश 974, तमिलनाडु 907 और महाराष्ट्र 720 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट, अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में स्थित है। अगला है कि संकोच नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो कौन सी नदी है, संकोच नदी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। अगला है कि जीवित जरपुल, जीवित जरपुल जो है मेघालय में पाया जाता है। कहाँ, मेघालय में पाया जाता है और स्थानीय भाषा में इसको कहते हैं जिंग केंग ईरो, जिंग केंग ईरो, जिंग केंग ईरो। ठीक है, और खासी जनजाति के जो लोग हैं, खासी जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है तो उसी पे खासी जनजाति के लोग रहते हैं, वो रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों का अनुवर्धन कर देते हैं और इसका आवागमन हेतु जलधारा या नदी जो है इसके आर पार इस पुल बनाने के लिए ये रबर ट्री के पौधों का जो जड़ होता है उसका ये प्रयोग करते हैं। इसके जड़ों का ऐसा बना देते हैं कि वो एक दूसरे में लिपट लिपट के ये पुल का निर्माण कर देते हैं। ठीक, अगला है कि भारत के अंतिम सीमा बिंदु अगर देखें तो दक्षिणतम सीमा बिंदु जो है ये इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसका पूर्व जो नाम था पहले का वो पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था। उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल जो लद्दाख में स्थित है। पश्चिमी बिंदु गौरमोती कहाँ पे है, सरक्रीक गुजरात में। पूर्वी बिंदु है किबीथू, किबीथू का है अरुणाचल प्रदेश में और यहाँ पे लोहित नदी भारत में प्रवेश करती है चीन से, चीन से बहती हुई आती है और भारत में प्रवेश करती है और भारत में इसको ब्रह्मपुत्रा नदी कहते हैं। लोहित नदी को क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी। अब देखते हैं मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो मुख्य भूमि यानी कि जो अपना द्वीप का नहीं, तमिलनाडु में जो स्थित है मुख्य भूमि, उसका दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी और इसका पुराना नाम कोमोरिन अंतरीप कहा जाता है, केप कोमोरिन, सॉरी कोमोरिन अंतरीप। अब है कि पॉइंट कालीमेरे जो है, पॉइंट कालीमेरे क्या है, पॉइंट कालीमेरे ये तमिलनाडु में और कोलाबा पॉइंट मुंबई में है। कोलाबा पॉइंट क्या है, कोलाबा पॉइंट एक जगह का नाम है जहाँ पे काफ़ी स्मगलिंग होता था, फिल्मों में इसका कई बार देख लेंगे, जो नदी से पार करते हैं। आज सबसे पहले बेबी फिल्म है शायद अक्षय कुमार का है और उस फिल्म में देखिएगा कि ये जो आतंकवादी होता है उससे मिलने के लिए वो समुद्र के बीच में एक नाव पे जाता है, नदी के बीच में, वही जो है कोलाबा पॉइंट का वो सीन होता है, तो वो कोलाबा पॉइंट हो गया। और जबकि पॉइंट पेड्रो जाफना, पॉइंट पेड्रो क्या है, जाफना जो श्रीलंका के उत्तर पूर्व में, जाफना एक जगह का नाम है और यहाँ पे बहुत सारी फ्लाइटें, अगर साउथ में जाएंगे आप तो तमिलनाडु में चेन्नई या फिर एक कोई त्रिची एयरपोर्ट है वहाँ से फ्लाइटें जाती है जाफना के लिए, यहाँ से मात्र आधा घंटे का रास्ता है तो वहाँ जाती है। ठीक, भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है और इस कारण से सूर्योदय, अब भारत जो है इसका पूर्वी जो सबसे पूर्वी राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है, सूर्योदय पूर्व से होता है, तो आप पृथ्वी का जो घूमने का दिशा है वो भी है पूर्व से पश्चिम, तो इसलिए सूर्योदय जो है पहले पूर्व में दिखता है और पूर्व में सबसे कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश है, इसलिए सूर्योदय वहाँ पहले होता है, तो सूर्यास्त भी पहले होगा। और सूर्योदय सबसे बाद में कहाँ पे होता है, सूर्योदय वो है गुजरात में, सबसे बाद में गुजरात में होता है, तो सूर्यास्त भी गुजरात में सबसे बाद में सूर्यास्त होगा। ठीक है, और कितने मिनट का अंतर होता है, तो 116 मिनट का अंतर होता है। अगला है कर्क रेखा, कर्क रेखा जिसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में मकर रेखा है। तो कर्क रेखा की बात करें तो ये भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और जिस कारण से भारत की जो वहाँ जलवायु है ये 2 भागों में बांट जाता है। पहला उत्तर वाला जो है वो दक्षिणी वाला वो उष्णकटिबंधीय जलवायु हो जाता है और उत्तर वाला है वो उपोष्ण जलवायु कटिबंध में आ जाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है और 8 राज्यों में है सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है।
नेक्स्ट है कि भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा यानी कि भारतीय मानक समय IST, भारतीय मानक समय यानी IST जो अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देश, साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है, वहाँ से लिया जाता है। तो ये भारत के 5 राज्य से गुजरती है। इसको याद रखेंगे, कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य? सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं। नेक्स्ट है कि ये देशांतर रेखा इलाहाबाद जो प्रयागराज के निकट नैनी है मिर्जापुर में, वहाँ से गुजरती है। कहाँ से? या तो इलाहाबाद होगा ऑप्शन में, या प्रयागराज, या फिर नैनी, या फिर मिर्जापुर, इन तीनों में से कुछ भी ऑप्शन में हो सकता है। और अगर तीनों है तो अगर नैनी है तो नैनी एग्जैक्ट हो जाएगा, नैनी के बाद मिर्जापुर एग्जैक्ट हो जाएगा, मिर्जापुर नहीं है तो फिर प्रयागराज एग्जैक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार भारतीय मानक समय की गणना जो है मिर्जापुर के घंटाघर से की जाती है। जो मिर्जापुर में समय होगा वही भारत का समय माना जाएगा। भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम जो GMT टाइम समय है जो लंदन में है, ग्रीनविच से गुजरता है, उससे 5.5 घंटा, यानी लंदन में जो समय हो रहा है उससे भारत का समय 5.5 घंटा आगे चलता है। कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा बघेलखंड के पठार पर एक दूसरे को काटती है। जो भारत के ऐसे बीच से गुजरती है कर्क रेखा, और ये जो पूर्वी देशांतर रेखा है यहाँ उत्तर प्रदेश से गुजरती है, ये कहाँ पे काटेगा? ये बघेलखंड है उसके पठार पे, बघेलखंड के पठार पे काटता है। ठीक, अगला देखिए कि पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा है वो दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से गुजरती है, केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम से गुजरती है चुंबकीय विषुवत रेखा। चुंबकीय एक विषुवत रेखा होता है, एक चुंबकीय विषुवत रेखा। तो ये चुंबकीय विषुवत रेखा कहाँ से गुजरेगी? ये दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से गुजरेगी। नेक्स्ट है कि भारत के रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तलयायत्रार के बीच में समुद्र में डूबी हुई प्रवाल द्वीप की एक रेखा है जिसको आदम का पुल कहा जाता है, और हिंदू मान्यता के अनुसार इसे ही हम लोग राम सेतु कहते हैं, और ऐसे क्या कहते हैं? एडम्स ब्रिज कहते हैं, ADMES एडम्स ब्रिज या आदम का पुल। अब है भारत के महत्वपूर्ण चैनल या जलडमरू मध्य अगर देखें तो इसको याद रखेंगे, 9 चैनल है इसका। सबसे पहले पाक जलडमरू मध्य या पाक स्ट्रेट है, ये भारत और श्रीलंका, नाम भले ही पाक है लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं है, ये श्रीलंका के साथ है, भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जलडमरू मध्य या पाक स्ट्रेट। दूसरा है कोको जो द्वीप है ये है म्यांमार का एक द्वीप है, इसने अभी चीन को दे दिया है। तो ये कोको स्ट्रेट या जलडमरू मध्य किसके बीच है? तो कोको द्वीप जो म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में ये स्थित है। माहिम क्रीक, माहिम एक जगह का नाम है जो मुंबई में स्थित है। तो माहिम क्रीक जो है ये मुंबई और पश्चिमी गुजरात के बीच में स्थित है। एक पतली सी रेखा है, वहाँ पे नदी की तरह पतला नदी है, इसलिए इसको माहिम क्रीक कहते हैं। ग्रेट या महान चैनल, ये ग्रेट या महान चैनल जो है ये सुमात्रा जो इंडोनेशिया में है, और निकोबार जो अंडमान निकोबार का हिस्सा है, निकोबार जो सबसे लास्ट में है, तो वहाँ उसके बीच में है सुमात्रा और निकोबार के बीच में क्या है? ग्रेट या महान चैनल है। अब आते हैं 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल आप नीचे से शुरू करेंगे तो सबसे नीचे जो हमारा पड़ोसी देश है मालदीव, और मालदीव से सबसे नज़दीक में हो जाता है मिनिकॉय जो लक्षद्वीप का हिस्सा है। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, जैसे यहाँ पे मालदीव है, यहाँ मिनिकॉय है, ठीक है, तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है 8 डिग्री। अब आते हैं 9 डिग्री, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय यहाँ पे है और लक्षद्वीप यहाँ पे है, तो इधर कौन सा है? 9 डिग्री, ठीक है। तो 8 डिग्री और 9 डिग्री इधर हो गया भारत के पश्चिमी साइड में। 10 डिग्री जो है वो अंडमान और निकोबार, ये दोनों अलग अलग जो है उनके बीच में 10 डिग्री चैनल है। उसके बाद आता है डंकन पास। डंकन पास देखें तो ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है। जो दक्षिणी अंडमान यहाँ हो गया और लघु अंडमान इधर, तो इनके बीच में, अंडमान के बीच में ही है डंकन पास। अंडमान इसमें ड आ रहा है और इसमें भी ड है, तो डंकन अंडमान, दोनों ही अंडमान के बीच में है। अब आते हैं मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। तो ये था हमारा एक पेज जो हमारा पूरा हो चुका है। तो इसको अगर आप 1 से 2 बार अगर देखते हैं वीडियो को, तो जाहिर सी बात है कि आपके पूरे बिल्कुल याद हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि इसको बार बार रिपीट करके 1-2 बार देखने का।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।